वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम कवर करेंगे गैसेस स्टेट, जो कि काफ़ी मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर ये रहता है कि अगर क्वेश्चन फंसता है तो फिर इससे आसान चैप्टर शायद ही कोई हो। ठीक है, तो आप गैसेस स्टेट में सबसे पहले हम देखेंगे पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस जो हमारे थे स्टार्ट्स में। तो जो मतलब पोस्टुलेट्स क्या थे कि मतलब ये मान लीजिए कोई कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के वो एक पर्टिकुलर सीधी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और वो अब ऐसा तो है ना कि वो मूव ही करते रहें। फिर उनकी डायरेक्शन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक वो एक दूसरे से ना कोलाइड करें या आपके इस कंटेनर की वॉल से कोलाइड ना करें। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के यही है कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब तक ये एक दूसरे से कोलाइड ना करें। मान लो कोई इधर से या इधर भी होगा, एक इससे कोलाइड कर गया तो बदल जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस और फिर अगर वो इतने छोटे होते हैं वो मॉलिक्यूल्स कि उन पे ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, और वो इतने मतलब छोटे से, मतलब आप समझ रहे होंगे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बड़े। ठीक है, और वो इतनी दूर रहते, मतलब इतने ज़्यादा छोटे हैं, भले ही एक उंगली दूर रहे एक दूसरे से, पर वो उनके लिए बहुत ज़्यादा दूरी है कि उनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क ही नहीं कर पाता। यानी वर्क तो करता ही है पर वो निग्लेजिबल है एक तरह से। और आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है 3/2 nRT। ठीक है, तो और जो आपका मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, तो उनमें कोलिजन से कोई लॉस नहीं होता है एनर्जी का। और ये एक फार्मूला है, ये आप याद कर लीजिए, PV = 1/3 mnv²। ठीक है, तो ये थे कुछ पोस्टुलेट्स जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं। तो अब देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट लॉज, वेलोसिटीज़। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ भी थी, जैसे कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या है, तो VRMS से इसे डिनोट करते हैं। तो हम डेफिनीशन पे नहीं जाएंगे यहाँ यहाँ हम अधिकतर एक तरह से ट्रिक्स देखेंगे और कॉन्सेप्ट जो होंगे मेनली वही डिस्कस करेंगे जो आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो VRMS का फार्मूला क्या है, √3RT/m। अब आपको यह याद नहीं हो रहा तो आप 2-3 बार ट्राई करिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब RT, ये फार्मूला तो आपको आता ही होगा, PV = nRT, n = 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, और फिर ये m/v यानी मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी। तो यहाँ पे कुछ मास वॉल्यूम बाई मास है, तो यानी डेंसिटी इन्वर्स में चली जाएगी। R आपका जो है यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, m मॉलिक्यूलर मास है, और R की वैल्यू क्या होती है 8.314 केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, तो अब फिर आपकी अब एक वेलोसिटी हो गई, मतलब निपट गई। अब बाकी की वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी इसे UAV या VAV से डिनोट करते हैं, और 8RT/m। ये आपको बस तीनों फार्मूले अच्छे से याद करने हैं, मैं इन पे लास्ट में बता भी दूंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक तरह समझ लीजिए वो नोट है, वो पूछा गया है 2 से 3 बार। तो अब आप सोच सकते हैं इस वीडियो की अहमियत इसी बात से। ठीक है, और वो AU में भी पूछा गया और BHU एंट्रेंस में भी पूछा गया है। फिर वही चीज़ यहाँ भी लगाएंगे, 8RT/m था तो PV यहाँ पे πm, और फिर वहीं मास बाई वॉल्यूम डेंसिटी होता है, वॉल्यूम बाई मास है तो इन्वर्स में चले जाएगा डेंसिटी πd। ठीक, फिर मोस्ट प्रोबेबल का देखें। अब मोस्ट प्रोबेबल वो होती है √2RT/m। 2RT फिर वही चीज़ करेंगे यहाँ भी, और फिर वही चीज़ यानी कि m, और वॉल्यूम बाई मास डेंसिटी, यानी एक तरह से कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना, 8RT/m एवरेज, और 2RT/m मोस्ट प्रोबेबल, और RMS √3RT/m। तो गाइज ये 3 R आपकी वेलोसिटीज़ थी रूट वो। तो अब बढ़ते हैं आगे। इनमें मान लीजिए कभी आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए कि इनमें रिलेशन क्या है, तो आपको एक ट्रिक है सिंपल सी, राम, मैंने एक वीडियो में ये बताई हुई थी। तो जैसे मेरा घर का नाम है, काफ़ी लोग का होगा वैसे तो। ठीक है, तो मैंने इसी तरह याद की थी, बनाई थी कि सबसे पहले RMS, फिर एवरेज, फिर मीन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं RMS √3RT/m, एवरेज √8RT/m, मोस्ट प्रोबेबल 2RT/m। फिर इसकी ये आपको वैल्यू भी नहीं निकालनी, मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक ही रख दिया, RT/RT/m सब कैंसिल हो गए, ये
फिर √3 की वैल्यू 1.732 आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं। 8/पाई, पाई की 3.14, फिर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है। फिर ये तो आप देख सकते हैं कुल मिला के इतना सा खेल है कि RAM ख़त्म काम आपका नहीं क्वेश्चन का। मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए तो इस तरह का ये ऑर्डर दिया रहा है, मान लीजिए VRMS इज़ ग्रेटर देन VAverage इज़ ग्रेटर देन VMPV, या दूसरे में ऐसा इसका जस्ट उल्टा, तो आप बिना किसी दिक्कत के टिक कर देंगे। अब देखेंगे हम बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉज। तो पहला लॉ है हमारा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ आपको इनमें मेनली ये फार्मूला याद करना है, PV = 2/3 KT। वैसे तो ये PV = nRT रिलेशन जो आपका होता है उससे भी निकल आएगा, पर उससे हम नहीं देख रहे हैं, यही मेनली लिया जाता है। तो इसमें बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट, अब आप सोचते होंगे इसे याद कैसे रखें कि बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये के क्या है, ये आपका एक तरह से गैस कांस्टेंट ही है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो ये उड़ गए दोनों, कांस्टेंट कांस्टेंट खत्म। तो यानी PV = कांस्टेंट बचेगा। तो कांस्टेंट को हटाते हैं तो इन्वर्स में जाएगा, ये C/V होगा, P = C/V। C हटा दिया तो इन प्रोपोर्शनल का साइन आ गया, तो वही है यहाँ पे। और अब देखते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में आपके क्या है, प्रेशर कांस्टेंट, बॉयल्स में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, तो P = 2/3 KT। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर हटा दिया, और ये तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो V = CT, ये हटाया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। आई थिंक इतना आपको ईजिली आया होगा, आप कर सकते हैं। तो गाइज अब देखेंगे प्रेशर टेम्परेचर, या जिसे आप ये लूसाक लॉ कहते हैं, और इसी में ट्रिक भी है, PV = 2/3 KT। अब प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, भाई बचा क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट, और आपका डायरेक्ट प्रेशर टेम्परेचर लॉ बोलते हैं, तो उस हिसाब से प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आपकी ट्रिक क्या है, बट चुप बट, ठीक है। तो बट मान बॉयल्स में टेम्परेचर, चार्ल्स में प्रेशर, और प्रेशर टेम्परेचर में यानी प्रेशर टेम्परेचर है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी तरीके से आपने अभी लॉस भी देख लिया और वेलोसिटीज़ भी कवर की। आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो अब एवोगाड्रो लॉ की तरफ एक नज़र डालते हैं। इसमें हाईलाइटेड भी मैंने किया है कि एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब वो कैसे, मान लीजिए कोई आपकी गैस है, कोई आपकी गैस, मैंने स्टार्ट में एक फार्मूला बताया था, PV = 1/3 mnv²। आप देख वीडियो रिमाइंड करके देख भी सकते हैं। तो 1/3 उड़ गए। अब उसी में एक पोस्टुलेट था कि टेम्परेचर आपकी काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी 3/2 nRT के लगभग इक्वल होगा 1/mv²। तो दोनों की एक तरह से इक्वल हो गई, क्योंकि प्रेशर सेम, टेम्परेचर सेम, तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम। तो m1v1² उड़ गए आपके, 1/3 पहले उड़ गए, बचा क्या, n1 = n2। तो सीधा सा आपका रिलेशन निकला। और इसकी ट्रिक आप याद करना चाहे तो पटना एक बार, पटना यानी बिहार की राजधानी पटना, ठीक है। तो मतलब पटना यानी प्रेशर टेम्परेचर, और फिर एक यानी इक्वल, n और n आया ना उसमें, तो n यानी नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह आप आसान इजीली ट्रिक बना के याद कर सकते हैं अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब फिर आगे बढ़ते हैं। सो हे गाइस, इसमें देख सकते हैं आप ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की थ्योरी काफ़ी लंबी दिख रही है आपको, काफ़ी शॉर्ट में लिखी गई है जबकि ये। तो वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ गैस इक्वल टू, आप ये जानते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर लें तो T हटा देंगे आप यहाँ से, T आपका हट जाएगा पूरा, तो इतना बचेगा केवल। अब उसे कांस्टेंट माना है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन आपकी वही है कि कुछ नहीं है, वही उसी को आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कहते हैं, यानी डिफ्यूज़ में होने में की रेट क्या है, आपकी दर क्या है डिफ्यूजन की। तो और वो R फिर ये V था मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ही यहाँ R भी हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू आप पढ़ते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी, या डेंसिटी जो भी आप कहना चाहें, तो वही R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√D। अब आपसे एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो मान लीजिए आपको हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन लिथियम का ऐसे कुछ करके रिलेशन दे देगा, और उसमें आपका कह देगा टेम्परेचर इतने पे इतनी है V, तो इतने यानी कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपकी, अभी मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी पहले आगे पढ़ते हैं।
तो गाइस वंडरवॉल इक्वेशन आपकी ये मेन इक्वेशन है, p प्लस एन स्क्वायर बाई ए वी स्क्वायर, एन नंबर ऑफ मोल्स है, v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, और अगर 1 मोल के लिए ले लें तो ये आपकी हो जाती है। अब यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, मान लीजिए जैसे आपका होता है √3 RT बाई एम। तो मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए पूछ ले, हाइड्रोजन कैसे क्वेश्चन देता है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि हाइड्रोजन है, मान लीजिए वो 27 डिग्री पे उसकी है VRMS 3, मान लीजिए 3 है, 3 या 4 जो भी आप लेना चाहें, और फिर और वही ये पूछ लेगा कि उसकी 30 डिग्री पे क्या होगी। तो आपको सबसे पहले टेम्परेचर को केल्विन में लाना है। कभी भी टेम्परेचर को आप सेल्सियस में नहीं रखेंगे, उसे केल्विन में लाएंगे, नहीं आपका आंसर जो आएगा वो मैच नहीं करेगा किसी भी ऑप्शन से, और आप नन ऑफ दीज में टिक करके अपने 4 नंबर गंवा देंगे या फिर 2 नंबर गंवा देंगे। 4 कैसे, 3 आपका वो मान लीजिए BHU वाले हैं आप, तो 3 नंबर आपके गए ही गए और 1 नंबर निगेटिव मार्किंग, और AU वाले हैं तो 2 नंबर आपके सीधा सीधा गए। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, और अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो अब बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक के लास्ट की ओर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासा या फिर कहिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं इसमें। तो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ क्रिटिकल टेम्परेचर की डिफिनीशन है। क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर बिलो विच द गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये किसी मतलब की आपके नहीं है। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब कि यहाँ से 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अब आप इस क्वेश्चन की अहमियत समझते होंगे, तो इसे बिल्कुल एक तरह से मैगी में मिला के पीछे खा लीजिए अब कैसे भी, ठीक है, अच्छे से मतलब पढ़ लीजिए। तो आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, यानी आपकी कोई रियल गैस है वो आइडियल की तरह बिहेव कब करती है, जब हम लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर रखें, यानी लापता है तू, लापता गंज आता था एक सीरियल, उसी से आप ले लीजिए, तो लापता है तू। और आइडियल का रियल में कैसे होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे मतलब आप समझ रहे हैं, टेम्परेचर को हाई करना और टेम्परेचर को लो, तो आपकी कोई भी आइडियल गैस रियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, और आज मेरे एक दोस्त का बर्थडे है तो उसे इसी वीडियो में हैप्पी बर्थडे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, बोर्ड्स में भी अच्छा करिए, और मे यू गेट ऑल द थिंग्स विच यू वांट, डू योर बेस्ट। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।